बाहर नहीं भटकोगी। ये अज्ञानता के कारण आप बाहर भटक रहे थे, गुरु से जब ज्ञान मिल गया और पता लग गया तो बाहर भटकना फिर छूट जाता है। जैसे ही बताया गया ना, आपको हिरन का बताया गया, उस बुढ़ी अम्मा का बताया गया। आप जो है जब ज्ञान से इस बात को जान जाओगे तो फिर आप अपने आप, इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन, सहज बाहर का त्याग हो जाएगा। और इसीलिए गुरु बोलते हैं, है इंद्रियों की शक्तियां बाहर की ओर जो, बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। ये जो बाहर मुखी हैं, ये आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनता है, ये सारी इंद्रियों का रस आप बाहर से लेना छोड़ दोगे तो ये अंदर से जुड़ जाएंगे। जब तक बाहर से नहीं छोड़ोगे ये अंदर से नहीं जुड़ेंगी, और जब अंदर से जुड़ जाएंगी तो फिर आपको बोला, इसको बोलते हैं परमानेंट हैप्पीनेस। वो आनंद आपसे कोई नहीं ले सकता। जैसे दादा भगवान ने क्या बोला, आई इंजॉय माई सेल्फ नॉट फ्रॉम द पार्टी। मैं पार्टी से आनंद नहीं लेता, मैं स्वयं का आनंद लेता हूं। इसका एक उदाहरण गुरु जी ने और बहुत सुंदर बताया। बोला जैसे कुत्ता हड्डी पाता है तो हड्डी को खूब चबाता है बड़े बड़े चाव से। तो क्या होता है, हड्डी चबाने से उसके एक्चुअल में ओंठ कट जाता है, और उसके ओंठ कटने से उसके ओंठ से खून आता है, उसको स्वाद मिलता है, और वो समझ रहा है हड्डी से आता है। स्वाद उसको अपना खुद के खून का ओंठ से जो निकला उससे मिलता है, और वो समझ रहा हड्डी से आ रहा है। जब गुरु का ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति, तब उसको पता लगता है कि हम स्वयं का आनंद लेते हैं, बाहर का आनंद नहीं लेते। हम बाहर जो सोच रहे हैं वो हमारा भ्रम है। और ये बात हमको सिर्फ जीवन में एक सदगुरु बता पाता है। ठीक है, चलिए हम लोगों का गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में कल पढ़ा गया था, अंदर ही अंदर ड्रग और चरस का व्यापार चलता रहता है। किसी भी शास्त्र में संन्यास लेने को नहीं लिखा है। जहाँ पर भी भगवान ने हमारी प्रारब्ध बनाई है वहाँ से मांगे क्यों। ज्ञानी जहाँ भी रहता है अपने आत्म आनंद में रहता है। जो अपने घर में चूल्हा भी नहीं जलाते उन सन्यासियों को दर दर जाकर मजबूरी मांगनी पड़ती है, फिर भी उनका खाने के प्रति राग नष्ट नहीं होता। कोई मीट गोश्त नहीं खाते तो घर में पनीर को कीमे की तरह बनाकर खाते हैं। यहाँ तक हुआ था कल। आज उसके आगे है, जवान में दो रस है, एक खाने का और एक बोलने का। एक खाने का एक बोलने का। ये किसको होता है? जीव को होता है। और ये बोला इसके लिए बुढ़ापे में ये बहुत तेज हो जाता है। बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर कार्य करना में क्षमता नहीं रहती इतनी, तो इसकी जवान बहुत तेज जाती है और उसको जो है हर समय खाने की सोचता है। तो बूढ़े लोगों में ये आदत बहुत होती है। इसीलिए बच्चे बूढ़ों को अपने घर में रखना नहीं चाहते। तो दादा भगवान ने बोला, बूढ़ा खराब नहीं है, बूढ़ेपन में जो आदत आ जाती है बोलने की और खाने की, वो खराब है, जिसके कारण से घर वाले परेशान होते हैं और रखना नहीं चाहते। ज्ञान से सहज संयम होता है, पर तुम तो घर के अज्ञानी लोगों से भी उम्मीद रखती हो कि वो ज्ञान के अनुसार चलें। कितनी अच्छी बोली, क्या कहा? ज्ञान से सहज संयम होता है। जो ज्ञानी जन होते हैं वो कितने भी उम्र में बड़े हो जाएं,
तब भी उनके अंदर में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं आ पाती और हर कोई उनसे मिलना चाहता है, उनके संपर्क में आना चाहता है। दादा भगवान लड़कियों को सेवा जो करती थी उनको डांटते थे, भगाते थे, भागो, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो वो लोग रिक्वेस्ट करती थी, नहीं हमको सेवा करने में आनंद प्राप्त हो रहा है, आपको जरूरत नहीं, हमको जरूरत है। तो ज्ञानी को किसी का आसरा नहीं चाहिए, ज्ञानी अपने में मस्त रहता है, लेकिन ज्ञानी से हर कोई संपर्क चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और जो लोग ज्ञानी नहीं है वो बुढ़ापे में उनकी आदत खराब क्या होती है, दिन भर बोलते हैं और दिन भर कुछ न कुछ खाने पीने चाहिए। ज्ञानी शांत भाव से बैठा रहता है, न किसी से कुछ न मांगता है, तब भी सब कुछ उसको मिलता है और हर कोई उसके संपर्क में आता है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की बात करता है जो सबको जीवन में काम आता है। इसीलिए बोला ज्ञान से सहज संयम होता है। फिर बोला सारा दिन तुम पर चिंतन करती हो कि वो ज्ञान के अनुसार चले। सारा दिन तुम पर चिंतन करते हो, पर दादा भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि तुम इंद्रियों के धर्म में नहीं जाओ। तुम पर चिंतन क्या करते हो? मेरा बेटा ऐसा चलता है, कहना नहीं मानता है, रात में देर से आता है, मेरी पत्नी जो है ऐसी चलती है, ऐसे करती है। तुम हर समय पर चिंतन, दूसरे का इसको कैसे सुधार दें, पत्नी को कैसे सुधारें, बेटे को कैसे सुधारें। अरे आप किसी को नहीं सुधारो, सिर्फ आप सुधर जाओ। और जब गुरु का ज्ञान आप लोगे तो आप सुधर जाओगे। फिर आप जो है आप देखोगे आपको किसी की कोई बात खराब लगी नहीं रही। क्यों? जब आप ज्ञान में आ जाओगे तो फिर आप बाहर देखना बंद कर दोगे, पर चिंतन करना बंद कर दोगे। फिर आप स्वयं अपने में देखोगे कि मेरे में क्या कमी है, उसको कैसे दूर करें। सारा दिन पर चिंतन करते हो, पर दादा भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि तुम इंद्रियों के धर्म में भी नहीं जाओ। आंख देखती है, तुम बोलते हो मैंने देखा। लास्ट में किसी का शरीर शांत होने का समय होता है तो वो भी बोलते हैं कि बेटे का मुंह देख लें। अंदर से राग है तो जरूर इंद्रियां फिर बाहर मुख होती हैं, फिर विश्व में घसीट कर ले जाती हैं। क्या बोला? तुम पर धर्म, इंद्रियों के धर्म में नहीं जाओ। पर धर्म क्या है? यहाँ पर धर्म तो लोग समझते हैं समाज में जो अज्ञानी लोग हैं वो पर धर्म समझते हैं कि मुसलमान का धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म है, हिंदू धर्म। ये धर्म नहीं। यहाँ बोला पर धर्म, इंद्रियों के धर्म में। इंद्रियों का धर्म क्या है? आंख, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। अब आंख का काम है देखना। तुम बोलते हो मैंने अपनी आंखों से देखा, इसने इसको मारा। तो जिन आंखों ने देखा वो बोले ना, आप काहे बोल रहे? मुख काहे बोल रहा है? आप बोलते मैंने अपने कानों से सुना, इसने इसको गाली बक्की। तो कानों से सुना तो कान बोले, ये मुख काहे बोलता हर बात पर? तो यहां पर बोला है गुरुजी ने पर धर्म, इंद्रियों के धर्म में नहीं जाओ। गुण गुणों बरत नहीं है। गुण गुणों बरतने क्या बोला? आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जिह्वा का तो काम है स्वाद लेना, और देह का काम है स्पर्श करना। तो ऐसे में जिसका जो धर्म है अपने धर्म में है, वो दूसरे धर्म में क्यों जाता है? दूसरा धर्म यही है कि आंख ने देखा, कान ने सुना, लेकिन बोला मुख ने मैंने देखा। जब आपका मुख बहुत फड़फड़ाए तो आप अपने मन में कहो
आंख ने देखा तो आंख बोले, कान ने सुना तो कान बोले। तो आपके सारे कर्म अपने आप बंद हो जाएंगे, कर्म ही नहीं होंगे आपके। गुरु की युक्ति से चलोगे तो आप सारे कर्मों से बच जाओगे। फिर बोला, लास्ट में किसी शरीर शांत होने का समय आता है, बोलते हैं बेटे मुंह दिखा दो। अरे सारा जीवन तुमने उसकी उम्र बच्चे की 40 साल 50 साल 30 साल रही, 30 साल 40 साल 50 साल तुमने रोज बच्चे का मुख देखा, अब मरते समय तो हमें एक बार उसका मुंह फिर दिखा दो। ये जो आसक्ति है मोह की, यही आसक्ति हमको रुलाती है और यही आसक्ति हमको गिराती है। तो बोला लास्ट में जो इच्छा होती है तो उसका परिणाम जानते हो क्या होगा? इसका परिणाम गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में जिक्र किया है। अगर अंत बेले में आपको पुत्र का सुमरन और पुत्र को बुला लें और आपके प्राण निकल गए तो क्या होगा? अंत काल जो पुत्र सुमरे ऐसी चिंता में जो मरे तो सुअर योनि बल बल उतरे। अंत काल जो धन सुमरे, मैंने बहुत धन इकट्ठा किया है, अगर उसका सुमरन होगा तो बोला सर्प योनि बल बल उतरे। अंत काल जो महल माड़ी, मैंने बहुत बड़ी कोठी बनवाई है, उसका सुमरन होगा तो प्रेत योनि बल बल उतरे। अंत काल जो स्त्री सुमरे या पति सुमरे, हाय मेरी पत्नी बुला दो, हाय मेरे पति बुला दो, सुमरन होगा तो वैसा ही योनि बल बल उतरे। लास्ट में कहा है भगवान ने, क्या बोला है गुरु नानक साहब ने? अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो अंत काल, क्या किसी को पता है मेरा अंतकाल कब होगा या कब है? जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा? अरे श्वास अभी बाहर गई, अंदर ना आए, जय सीताराम। तो इसीलिए बोला गया श्वास श्वास सुमरो गोविंद। तो मन अंतर की उतरे चिंता, आपकी चिंता तभी उतरेगी जब आप श्वास श्वास में गोविंद का नाम लोगे, श्वास श्वास में गोविंद को भजोगे, भगवान को भजोगे, गुरु को भजोगे। आप श्वास श्वास में किसको भजते हो? हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरी बेटी। श्वास श्वास में तो भरते हो नंबर बच्चों के लिए, तो फिर वही योनि मिलेगी। तो इसलिए गुरु के ज्ञान से हमको ये पता लग जाता है कि किसी भी समय अंत वेला हो सकती है, तो हम हर समय प्रभु के सुमरन में रहते हैं। हर समय कैसे रहते हैं? हर समय कैसे रह सकते हैं? हर समय कैसे रह सकते हैं? आप हर समय रह सकते हो उसी तरीके से जैसे आप अपना नाम याद रखते हो। जैसे आप हर समय याद रखते हो मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, आप याद रखते हो ना। आप हर समय याद रखते हो ना मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं मम्मी हूं, याद रखते हो ना। अभी 1000 लोगों की भीड़ हो और आपका बेटा लाउड स्पीकर से आपको आवाज दे तो आप तुरंत कहाँ चिल्लाने लगोगे। जैसे गुरु बोलते हैं इस बात को कि 1000 गांव में बछड़ा अपनी अम्मा को ढूंढ लेता है। तो इसी तरीके से आपके जो हमारे कर्म है, हमारे हजारों उसमें से हमको ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखो कि आप जो है आप कर क्या रहे हो। फिर आगे बोला, जो व्यक्ति जगत में विषय रस नहीं ले पाते तो वो फिर स्वप्न में भोगते हैं। यहां पर आया ना, बोला आंख देखती है, तुम बोलते हो मैंने देखा,
लास्ट में किसी का शरीर शांत होने का समय होता है तो भी बोलते हैं कि बेटे का मुंह देखूं। अंदर से राग है तो जरूर इंद्रियां फिर बाहर मुखी होती हैं, फिर विषयों में घसीट कर ले जाती हैं। आपकी इंद्रियां बाहर मुखी होंगी तो आपको विषयों में फिर घसीट के ले जाएंगी। फिर आगे बोला, जो व्यक्ति जागृत में विषय रस नहीं ले पाते तो वो फिर स्वप्न में भोगता है। बहुत से लोग, जो लोग जागृत में अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते तो वो क्या होते हैं, वो जो है स्वप्न में अपनी इच्छा की पूर्ति करती हैं। और इसीलिए देखो, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए हमने पहले ही बोला था, आज फिर हमको कहना पड़ रहा है, रात का सत्संग लेना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि दिन भर आपकी आंखें, इंद्रियां सबको देखती हैं, कान सबकी बातें सुनते हैं, तो जो आपको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है दिखने में, आप चाहते हो हमें मिल जाए, आपको मिल नहीं पाता। जब नहीं मिल पाता तो आप उसका चिंतन मनन करते हुए सोते हो, तो रात में क्या होता है, आप उसका रस भोग करते हो, उसको आप स्वप्न में पूरा करते हो अपनी कामना को। तो बोला ऐसे में क्या होता है कि आप अपनी कामना पूरा करते हैं, तो फिर उससे बचने के लिए क्या है, जब रात में आपने सत्संग लिया, परिणाम क्या होता है, दिन भर में आपने जो कुछ देखा सुना उस सब में गीला पोछा लग जाता है। और जब स्लेट में बहुत कुछ लिखा है और जब उसमें गीला पोछा आपने लगा दिया, एकदम साफ कोरी स्लेट हो गई। तो इसीलिए कहते हैं, रात में सोते समय जो आपने वाणी को सुना है, जो लिखा है, उसका आप चिंतन मनन करते हुए सो, उसको आप जो लिखा उसको पढ़ते हुए सो, भजन गुनगुनाते हुए सो। कि आज भजन रात में सत्संग में कौन सा चला, आप उसको भजन गुनगुनाते हुए सो। देखो, आपको कभी कोई सपना आ ही नहीं सकता। ये बात हमको बड़ी टिक करती है। चलनी में दूध दिए कर्मन को रोए, एक कहावत है ये। चलनी में दूध दुए मतलब आप रात को देर तक गलत सलत पिक्चर देखो, रात को देर तक मोबाइल चलाओ, रात को देर तक आप जो है गलत सलत जो है आप कहानी किस्से पढ़ो और कहो हमको जो रात में सपना आता है, मैं गिर जाता हूँ। अरे, इसी को बोलते हैं चलनी में दूध दुए कर्मन को रोए। कहा जाता है कि रात में सत्संग लेना कंपलसरी इसीलिए है कि आप दिन भर जो कुछ आपने देखा, आपकी आंखों में, कानों में अंदर गया और वो आपसे नहीं निकल रहा है और निकलेगा भी नहीं आपसे। आप उसको जब रात में सत्संग लेते हो तो दिन भर में जो कुछ भी सुना, देखा, बर्ताव किया, उस सब में गीला पोछा लग जाता है। और जब गीला पोछा लग जाता है तब क्या होता है, एकदम साउंड स्लीप, मन में कोई विचार ही नहीं आ रहा है। और जब पोछा लग गया और गुरु के वचन जो अभी हमने रात में सुने उसको हम चिंतन मनन किया हमने कि क्या रात में वाणी में क्या क्या चला था, रात में क्या क्या बताया वाणी में, आपने जो लिखा उसको पढ़ा या जो आपने सुना उसका चिंतन मनन किया और जो भजन चला उसका चिंतन मनन। हम इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। आप रात में गुरु जी की वाणी जो आपने सुनी है अभी, इस वाणी का आप चिंतन मनन करते हुए जो भजन चला उसका आप गाते हुए सोइए। आप पूरा भजन नहीं गा पाओगे। आप भजन का एक ही दो स्टैंजर गाओगे, आप कब आपकी नींद लग गई, आपके मुख के बोल बंद हो गए, नींद कब आ गई आपको पता नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं, इसके लिए बोलते हैं सहज त्याग। सारी चीजों का, विषयों का त्याग हो गया और आपको आराम से साउंड स्लीप आ गई। क्यों? क्योंकि आपने
क्या हुआ? सोते समय आपने गुरु की वाणी का चिंतन किया, भजन किया, तो आपको आनंद आया। तो गुरु बता सकता है, लेकिन करना आपको पड़ेगा। डॉक्टर दवा आपको दे सकता है, लेकिन आप उस दवा को ले जा करके आले में रख दो और दवा न खाओ, तो डॉक्टर क्या करे? आपका जब तक सहयोग नहीं मिलेगा कुछ नहीं हो सकता। बोला भगवान भी नीचे उतर के आ जाए, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। आप जब तक स्वयं, इसलिए कहा जाता है 3 कृपाएं, एक ईश्वर की कृपा, एक गुरु की कृपा और एक अपनी कृपा। ईश्वर की कृपा हो गई, क्या हो गई? आपको इतना सुंदर मनुष्य तन मिल गया। गुरु की कृपा हो गई, नित्य ज्ञान की बारिश कर रहा है। अब हम अपनी कृपा करें कि इस ज्ञान की बारिश में आकर के हम डूबें, तब जाकर के हमको आनंद की प्राप्त होगी। अगर हम नहीं डूबेंगे, बारिश हो रही है और हम नहीं भीगेंगे, अपना हम दरवाजा बंद कर लें, खिड़की बंद कर लें, तो फिर क्या करे प्रभु, क्या करे गुरु? इसीलिए गुरु ने बोला मैं किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान सुनती है, तुम्हारा प्रेम वो सत्संग में तुमको लेके आता है। तुम्हारे अंदर में जो है, जब गुरु के प्रति प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, तो तुम सत्संग में आके बैठते हो। तो अब अपनी कृपा करो कि नित्य सत्संग में आके बैठो और गुरु के ज्ञान को प्राप्त करो और अपनी मुक्ति को प्राप्त हो। और कोई साधन नहीं है। इसीलिए बार बार कहा जाता है मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। ठीक है, ऐसा करोगे निश्चित आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ रेखा जी, रेखा जी क्या बता रही हैं? रेखा जी हमारी आवाज सुन रही है? हाँ आ गई। हेलो रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं फोटो आ रही है। रेखा जी नहीं मिल पा रहा है, लगता है नेटवर्क कुछ वीक है। चलिए, हाँ चित्रा जी आ गई, रेखा जी आ गई। हाँ रेखा जी हाँ रेखा जी आ गई। हाँ रेखा जी, हाँ चित्रा जी, चलिए चित्रा जी क्या बता रही हैं? चित्रा जी आ गई। चित्रा तो नहीं कनेक्ट, चित्रा कनेक्ट कर देना। किसका है? रेखा जी ही, चित्रा जी आ गई। हाँ चित्रा जी बताइए। हाँ आवाज आ रही है, क्या बता रही हैं? हरिओम। पहले से कर लिया करो तुम लोग पूरी वाणी। बहुत अच्छा लगा। परमात्मा ने कृपा करके हमको जन्म दे दिया। दूसरे अहोभाग्य हमारे जो इतने सच्चे गुरु मिल गए, इससे हमको पुरुषार्थ करना है। ये बात बहुत अच्छी लगी। और रेखा जी का जो अनुभव था, रेखा जी का जो वो था, उसको सुन के इतना आश्चर्य हुआ कि असंभव चीज संभव हो गया। तब गुरु के दरबार में आओ तो कैसे हर कार्य बनते हुए चले जाते हैं। तब में और श्रद्धा बढ़ती जाती है कि वाह, रेखा मिला दो। क्या नियामत आपने दे दिया। सबकी जिंदगी कैसे लहन हो रही है। रेखा मिलाओ। नहीं है, और नरेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं? रेखा मिलाओ, नहीं कोशिश करो। हरिओम क्या बोल रहे हैं? देख रहे हो। अरे आपने बताया कि अंत समय में जैसी वासना होगी वैसा अगला जन्म होगा। और जो है 3 कृपा
उपाय बताएं कि एक परमात्मा की कृपा होती है, दूसरी गुरु की कृपा होती है, तीसरी जो है अपनी कृपा खुद करना पड़ेगा। जब इसको हम मिलाओ, आकर के रेखा जी बारिश को को मिला भीगेंगे मिलाओ, नहीं तो जो है बारिश का आनंद भी नहीं ले सकते हैं, मिलाओ। भीग नहीं सकते अगर खिड़की दरवाजा सब बंद कर लें। हाँ, बहुत सुंदर नरेंद्र भैया। हाँ, रेखा जी, रेखा जी, रेखा जी हमारी आवाज सुननी तो सामने आइए। मैसेज गुरुजी। हाँ, जी गुरुजी, हम आपकी आवाज आप अपना वीडियो ऑन करिए, आपकी आवाज नहीं साफ नहीं आ रही है, और वीडियो ऑन करिए। आप देखो करो। गुरुजी, हाँ, बताइए क्या बोलिए रेखा जी। लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी जी, हाँ, लक्ष्मी जी क्या बोल रही हैं? लक्ष्मी जी क्या बोल रही हैं? हरिओम। आपके उससे चाइना नहीं होना, चाइना ही हमको हर वक्त गिराता है। चाइना रहेगा तो कभी यही बात बता रहे हैं कि हमको चाइना रखना ही नहीं चाहिए। राम प्रकाश जी। हाँ, और मंगल भैया, मंगल भैया क्या बोल रहे हैं? रात रात भर नींद नहीं आती है, मगर जब गुरु का पोछा लग जाता है तो आज नाव स्लिप आ रही है, जिसका आप कितने शुक्राने आप बताएं। आज इतने आनंद में आ गए, भविष्य में अपने जीवन में नहीं सोचे थे कि उमंग हमारे अंदर आएगी। आज के दौरान में आए हैं तो इतनी उमंग आ गई और वाकई में अहंकार वगैरह तो हम लोग बिल्कुल ऊपर ही रखा रहता था। अगर आज गुरु की शरण में आए, गुरु की वचन माने तो अहंकार भी सब खत्म हो रहा है। वाकई कितने शुक्राने, आप करोड़ों शुक्राने माने। हाँ, राम प्रकाश भैया, ठीक, बहुत सुंदर। हाँ, राम प्रकाश भैया, राम प्रकाश भैया है, राम प्रकाश भैया, वो भी नहीं जुड़ पा रहे हैं, जुड़ रहे हैं। महेश भैया, महेश भैया, महेश भैया, हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, राम प्रकाश भैया आ गए। भैया, हाँ, राम प्रकाश भैया बोलिए। हाँ भैया, सगुरु कोट कोट शुक्राने। बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया कि जैसा आपने बताया नहीं, 3 कृपाएं होती हैं। भगवान की कृपा हो गई, ये शरीर मिल गया, और उसके बाद गुरु ऐसा आला मिला, दूसरी कृपा हो गई। अब तीसरी कृपा तो हमें स्वयं की करना है ना। गुरु के सम्मुख जब बैठेंगे, उसका ज्ञान सुनेंगे, जीवन में लगाएंगे, तभी तो जीवन बनेगा। हाँ, और दूसरी बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया कि अंत काल की जो वासना होती है उसके अनुसार ही हमारा जन्म होता है। हाँ, तो बहुत ये सुंदर। बातें तो गुरु के शरण में आने के बाद ही पता चलती है। तो हम जितना गुरु का ज्ञान लगाएंगे जीवन में, उतना ही हमें आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत सुंदर। महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम। हाँ, हाँ, क्या बता रहे महेश भैया? कर जाएंगे, हो जाएगा। बहुत अच्छी आपकी बात लगी कि मतलब हम चलनी में दूध दुए या करमन को रोए, मतलब जो हमारे मन में आए हम सब करें, और गुरु के ज्ञान को मतलब लेके इधर उधर की बातों में फंसे, तो वही हिसाब हुआ कि चलनी में हम दूध दो रहे हैं, अपने कर्मों को रो रहे हैं। नित्य का ज्ञान हमें साफ सफाई मतलब सिखाता है, और अंदर से जो हमारी गंदगी उसको दूर करना है। तो मतलब उससे हमारे मन में जो उमंग आएगी वो गुरु की कृपा बनी रहेगी। ये बात बहुत अच्छी लगी आपको। और संगीता रानी क्या बोल रही है? हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे
जैसे आपने बताया कि अंतर्मुखी सदा दुखी, बाहरमुखी सदा दुखी, जैसे बताया कि बुढ़िया वाला कि उसका सुई जो है अंदर घर में खोया था, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी। तो उनसे साथ ने कहा कि अंदर जाकर ढूंढो और उजाला करके, तब जब उसने अंदर ढूंढा तो इसी तरह मतलब जब अंतर्मुखी मतलब अंदर में अपने विचार करेंगे, सोचेंगे, तब जाकर के आएगा। ये बात बहुत हाँ राकेश राकेश नागर भैया, राकेश नागर भैया, हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम भैया। हाँ क्या बता रहे हैं राकेश भैया? हाँ वो जो आपने बताया ना कि रात का सत्संग जो है वो बहुत जरूरी है। रात का सत्संग बहुत जरूरी है। दिन भर का जो भी हमारे अंदर मैल रहता है, जो भी बातें रहती है, विक्षेपता रहती है, वो सारी रात को धुल जाती है और हमारा मन विचार बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। इससे जो है रात को बिल्कुल रिफ्रेश सामने भैया सामने हाँ बहुत सुंदर। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया, हरिओम हरिओम हाँ हाँ श्याम भैया क्या बता रहे हैं? हरिओम। आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ कट रही है। अब हाँ अब आ रही है। हमने कहा हरिओम मुरारी। हरिओम। आज आज हमने का जो है देखा हैं? तो हमने कहा सुबह गंगा स्नान के सत्संग में, सुबह सुबह गंगा स्नान का सत्संग का जो हमने दृश्य देखा, हाँ। तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हम भी हैं वहीं पर। सभी का पूरा आनंद लिया, सभी का पूरा अनुभव लिया। हाँ। और हमें महसूस नहीं हुआ कि हम वहाँ नहीं है। हाँ। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सबको आनंद, सबको जो है शांति, ये काम हाँ। जो आप कर बहुत ही देखिए अभी अभी का अनुभव में भी कितने लोग जो है सुबह का ही आनंद अभी तक भरे हुए हैं। कल्याणी देवी जुड़ी तो हम तो सबको देखकर आनंदित, शर्मा जी बहुत अच्छा बात है। शर्मा जी कल्याणी नहीं बहुत सुंदर। हाँ हाँ श्याम भैया, श्याम भैया, हाँ मुरली भैया, नोएडा से क्या नाम है उपमा हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा बहुत। हाँ आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं अनुपमा हाँ सुनैना जी नहीं ठीक है। सुबह हाँ का दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा कि अच्छा अच्छा पूरा जैसे पिकनिक का माहौल बना था, सत्संग का माहौल बना था। गंगा जी में भी जो है हाँ हाँ मंगल रहा पूरा, हाँ हो गया बहुत। मंगलमय रहा। हाँ सुनैना जी, सुनैना जी नो- सुनैना जी सुनैना जी हमारी आवाज सुन रही है? नहीं नहीं है सुनैना जी। उपमा फिर से क्या है म्यूट करें म्यूट अनम्यूट करें जा रहा है सुनैना जी हमारी आवाज सुन रही है आप? नहीं जा चलो राकेश को मिला है, राकेश राकेश नागर मिले हैं लाइन पर। राकेश भैया बात कर सुनैना जी नहीं। हाँ मुकेश भैया, हाँ मुकेश भैया हाँ 1 2 3 हाँ मुकेश भैया, मुकेश भैया, हाँ हरिओम। क्या बता रहे मुकेश भाई? हाँ, और अच्छी बात रही कि एक अहंकार जब निकल जाए तो सारे कारण कुछ न कुछ निकल जाते हैं। वो हाँ अहंकार जो है ये सत्संग से ही मारा जाता है। हाँ भजन सुना दिए। और रात का सत्संग बहुत जरूरी है। क्या कहो कौन सी दौलत है मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहो कौन सी
अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया, सुन रहे ना, खाया जा रही है। वही उसकी वजह से ही है, नेटवर्क की वजह मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, जाता हूँ कौन इसकी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, हम सबको एक प्यार सीखा, हम सबको एक प्यार सीखा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, करे प्यार समाज परवाना, करे प्यार समाज परवाना, जन्मों जन्मों की बात है गुरु, जन्मों जन्मों की बात है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, जाता हूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु, हम तुम्हें सारी सृष्टि समेटे, हम तुम्हें सारी सृष्टि समेटे, दुख दुख को हम करके देखे, दुख दुख को हम करके देखे, आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले, वो नर क्या वो तो नारायण, वो नर क्या वो तो नारायण, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत